नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जैसे सत्य युग में रत्नों का, त्रेता युग में स्वर्णों का व द्वापर युग में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का अति महत्व है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ है, पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग भी सभी लिंगों में श्रेष्ठ है। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा किसी भी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से भी शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है किसी भी शुद्ध जगह में। लेकिन आज के समय में हर किसी के लिए ये संभव नहीं होता है कि कोई पर्वत पे जाके या फिर नदी तालाब के किनारे जाके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सके। तो ऐसे में हम अपने ही घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि शिव पुराण में ये लिखा है कि अगर हम पर्वत में, जंगल में इत्यादि जगहों में जाके पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते हैं, तो किसी भी पवित्र स्थान पे हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव जी की पूजन हम कर सकते हैं। तो ऐसे में हम सभी के घर में किसी भी पौधे का गमला तो होता ही है, तो उसी पौधे की गमले में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूरे सावन महीने में या फिर हर सोमवार को या फिर मासिक शिवरात्रि के दौरान हम अपने ही घर में पौधे की गमले में पार्थिव शिवलिंग बना के शिव जी की पूजन कर सकते हैं। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की पूजा कलयुग में सबसे असरदार और कल्याणकारी माना गया है और ये खुद शिव पुराण हमें कहता है। लेकिन अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर के किसी भी पौधे के गमले में कर रहे हैं, तो वो गमला तुलसी जी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महादेव की पूजन में तुलसी जी को नहीं चढ़ाया जाता है। मैंने जो ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है इस गमले में, ये गमला एक कनेर की प्रजाति की पौधे का है और कनेर जो है वो महादेव जी की पूजा में जरूर चढ़ता है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने के लिए मैंने लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लाल मिट्टी से बाइंडिंग अच्छा होता है और ये मिट्टी मैंने किसी दूसरे स्थान से ली है जो पवित्र है और साफ है। बाद में मैंने इसी मिट्टी में गंगा जल मिला के शिवलिंग का निर्माण किया है। और शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आप जैसे भी शिव जी की पूजन करना चाहते हो, चाहे दूध से, पानी से, पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हो। उसके बाद शिवलिंग पर अष्टगंध चंदन यहाँ पे मैंने चढ़ाया है। ये आपको येलो कलर का दिख रहा है, लेकिन ये हल्दी नहीं है। महादेव को कभी भी हल्दी या फिर सिंदूर चढ़ाया नहीं जाता है। आप चाहो तो महादेव जी को आबीर और भस्म भी समर्पित कर सकते हो। मान्यता अनुसार किसी और के द्वारा बनाया गया पार्थिव शिवलिंग में हमें कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना ही चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें खुद अपने हाथों से ही करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तथा पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजन की शुरुआत भगवान राम ने की थी। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका के राजा रावण से युद्ध करने से पहले समुद्र तट पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी का पूजन किया था। मान्यता ये भी है कि शनिदेव ने अपने पिता से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी। माना जाता है कि अगर हम पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग को पूजन के बाद ज्यादा देर नहीं रखा जाता। यानी अगर आप सावन में या फिर मासिक शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करना चाहते हो तो रोज आपको नया बनाना होगा और रोज विसर्जन करना होगा।
हिंदू मान्यता के अनुसार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी है। मान्यता ये भी है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजन से मनुष्य के सभी पाप दूर होते हैं और वो सभी सुखों को भोगता है तथा अंत में मोक्ष की उसे प्राप्ति होती है। जो भक्त पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उस भक्त को महादेव धन धान्य सुख सौभाग्य आरोग्य आदि का वरदान महादेव से प्राप्त करता है। साथ ही जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं उस भक्त को महादेव जीवन में अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। माना जाता है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तथा पूजन दिन के समय में ही किया जाना चाहिए। साथ ही अभी चलिए आपको बताती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे और किस वक्त आपको करना है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन के बाद दिया जब अपने आप ही शांत हो जाएगा उसके बाद शुरू होता है पार्थिव शिवलिंग की विसर्जन की प्रक्रिया। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय हमें कभी भी शिवलिंग को अपने हाथों से तोड़ना नहीं चाहिए और साथ ही जब तक दिया जलता रहता है तब तक पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर में पौधे के गमले में करना सबसे उचित इसलिए होता है क्योंकि अगर हम पार्थिव शिवलिंग को किसी और जगह बनाते हैं तो किसी नदी या तालाब में हमें उसे विसर्जित करना पड़ता है जिससे नदी या तालाब दूषित हो जाता है। तो अगर हम अपने ही घर के पौधे की गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तथा पूजन करने के बाद विसर्जन करने के लिए लगातार जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करते रहना चाहिए जब तक कि पार्थिव शिवलिंग पूरी तरीके से जल की धारा से गमले की मिट्टी में मिल ना जाए। और जो भी सामग्री हमने शिवलिंग पर चढ़ाया था सभी सामग्रियों को उसी तरह ही गमले में हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमने जो भी फूल पत्तियां इत्यादि चढ़ाया था या फिर मूंग हो अक्षत हो जो भी हमने चढ़ाया था सभी समय के साथ साथ सूख के गमले की मिट्टी में ही मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।